स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताऊंगा जो एडवोकेट्स को अपना एक प्रोटेक्शन देने के लिए और एडवोकेट्स को एक अधिकार को अपना एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया है। और आज इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक बहुत जेन्युइन बात है। यहाँ पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुद्दा आया था सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस को लेके। अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस होता क्या है, देखिए यहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ पे अपना हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 7 कैपिटल ए के अंदर एक अमेंडमेंट करी गई थी। यहाँ पे ये बोला गया था कि अगर आप एक हिंदू हो, कोई भी हिंदू हो, तो आपके पास अपना अधिकार है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को अपना सोलमनाइज्ड कराने के लिए। इसको अपना एक शब्द भी यूज करा जाता है, सुया मरियाथी या फिर सीर थी रुथा मैरिजेस के नाम से। हालांकि मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत हो सकती है, बट इसको मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूंगा कि यहाँ पे सेक्शन नंबर 7 कैपिटल ए तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक अमेंडमेंट करी गई थी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस को लेके, जिसका मैंने कस्टम शब्द बताया है सूर्या मरियाथी। तो एक ये नाम रखा गया था, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को सूर्या माथी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे इस मैरिज के अंदर अपना परफॉर्म करने के लिए, सोलमनाइज करने के लिए अपनी एक अलग प्रथा है। यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप हिंदू हो, दो हिंदू हो, एक मेल और एक फीमेल, तो आप अपनी सूर्या माथी मैरिज को सोलमनाइज करा सकते हो कि आप जो है अपना कोई भी आपको रिचुअल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको अपना ये 7 फेरे लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपने रिश्तेदारों के प्रेजेंस में, अपने दोस्त यारों के प्रेजेंस में या किसी भी अन्य व्यक्ति के लोगों के प्रेजेंस के अंदर अगर आप अपने एक दूसरे पार्टी को शादी रचाना चाहते हो, कि आप जो है अपना लोगों के बीच में खड़े होकर बोल रहे हो कि भाई इस लड़की से मैं शादी रचा रहा हूं और इस लड़की को मैं एज अ वाइफ के तौर पे अपनाता हूं। और ऐसी जो हस्बैंड अपनी एक लड़की को वाइफ बनाने के लिए अपना एक डिक्लेरेशन देता है। अब वाइफ जो है अपने हस्बैंड के लिए डिक्लेरेशन देती है कि मैं जो है इस आदमी को अपना शादी रचाने के लिए एग्री करती हूं और मैं इनको अपना हस्बैंड मानती हूं। तो ये अपना ऐसे अगर ये करते हैं और एक दूसरे के गले में अपना माला डालते हैं, जिसको हम गार्लैंड्स बोलते हैं, ये अगर करते हैं, या फिर यहाँ पे और वर्ड यूज करा हुआ है, या फिर एक दूसरे के हाथों में अपना रिंग पहनाते हैं और अपने आप को एक थाली के रूप में टाई करते हैं, तो मान लिया जाता था कि भाई इनकी शादी सोलमनाइज हो चुकी है और लीगली शादी सोलमनाइज हो चुकी है। तो यहां पर ये अपनी एक सेक्शन नंबर 7 कैपिटल ए तमिलनाडु अमेंडमेंट के ये ने अमेंडमेंट करके इस कानून के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, ये एक प्रोविजन डाला गया था। इतनी सी बात है यहाँ पे। तो ऐसे ही जो है दो लोगों ने अपनी शादी को अपना रचाया, बात खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा आया क्यों? फिर क्या हुआ कि लड़की के माँ बाप ने ना लड़की को अपना डिटेन करके रख लिया कि हम अपनी लड़की को दूसरे घर उस आदमी के साथ रहने नहीं देंगे, शादी हम नहीं मानते, इसका कोई यहाँ पे तुक नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये बात सामने आई थी। और 2014 में एक ना मद्रास हाईकोर्ट के सामने इसी पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन के रिगार्डिंग जजमेंट यहाँ पे केस आया था, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने एस बालाकृष्ण पांड्यान वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये बोल दिया था कि भाई जो मैरिजेस, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस परफॉर्म करी जा रही हैं, करवाई जा रही हैं एडवोकेट्स के द्वारा, वो वैलिड नहीं है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज जो है वैलिड नहीं है, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज है ना, यहां पे पब्लिक डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी है। और ये जो शादी रचाई जा रही है, एडवोकेट अपने चैम्बर में शादी रचवाते हैं सीक्रेसी के अंदर, तो ये तो वैलिड नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने 2014 में जजमेंट दिया था। सेम ऐसे मिलता जुलता केस अभी 2023 में, मई 2023 में मद्रास हाईकोर्ट के सामने दोबारा आया। इस केस का नाम है इला वारसन वर्सेस सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर्स, जहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने 2014 के जजमेंट को ही अपना फॉलो करते हुए बोला कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज जो है वो हम नहीं मानते, और अगर जब तक ये पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं होगा, पब्लिक सोलमनाइजेशन नहीं होगा, तो हम इस शादी को नहीं मानते। बात खत्म हो जाती है। अब मुद्दे की बात यही आई थी कि जो लड़का था उसने मद्रास हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी थी कि जैसा साहब, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज मैंने एक लड़की से करी है और लड़की के माँ बाप ने लड़की को इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है, तो हैबियस कॉर्पस की मैं आपके सामने रिट फाइल करने के लिए आया हूं, तो आप बोलो माँ बाप को कि वो लड़की को पेश करे। बात खत्म हो जाती है। बट यहाँ पे जो है मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट के अंदर इला वारसन वर्सेस द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर्स के केस में मद्रास हाईकोर्ट ने बोल दिया नहीं भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज कोई नाम की चीज होती ही नहीं है, तो हैबियस कॉर्पस सबकी एप्लीकेशन जो आपने मूव करी है वो हम अप्रूव करेंगे नहीं। और साथ ही में यहाँ पे जो लड़का था उसने सर्टिफिकेट भी दिखाया, ये देखो जैसा साहब, ये रहा मेरा मैरिज सर्टिफिकेट सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज का। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने बोला था, मद्रास हाईकोर्ट ने, कि भाई ये तो गलत है,
ये एक फेक सर्टिफिकेट है और यहाँ पे जिस भी वकील ने तुम्हारे को ये फेक मैरिज सर्टिफिकेट लाके दिया है उस वकील के ऊपर हम जो है डिस्मरी कमेटी बिठाते हैं, बार काउंसिल को हम ऑर्डर करते हैं कि उस वकील के ऊपर डिस्मरी एक्शन लिया जाए, बात खत्म हो जाती है। फिर ये व्यक्ति जो है, ये जो लड़का था, ये अपना सुप्रीम कोर्ट में इसने अप्रोच करा ये इसी जजमेंट के रिगार्डिंग इलावारसन वर्सेस द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर्स के केस के लिए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जब एसएलपी फाइल करी गई थी, स्पेशल लीव पिटीशन, तो ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्रा भट्ट एंड ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार, इन्होंने डिसएग्री करा मद्रास हाईकोर्ट के इन दोनों जजमेंट्स को, जो 2014 के अंदर अपना एस बालाकृष्ण पांडियान वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के केस में जब मद्रास हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, और एक अब 2023 मई के केस में इलावारसन द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर्स के केस में। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार ये तो बहुत बेकार व्यू है, इन दोनों केसेस में मद्रास हाईकोर्ट तो गलत व्यू लेके आ रहा है। जब सेक्शन नंबर 7 कैपिटल ए में क्लियर तौर पे तमिलनाडु के अंदर ये अमेंडमेंट करी गई थी, तमिलनाडु सरकार के द्वारा अमेंडमेंट करी गई थी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, और जब ये एक स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सूर्या मारिया थी, जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज बोलते हैं, इसके अंदर साफ बोला गया था कि दो हिंदू अपना सूर्या माथी मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं, सोलमनाइज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और एनी अदर पर्सन, तो वो कर सकते हैं ना भाई। तो उनकी जो शादी उनको रचानी है तो वो एक दूसरे को अपना बोलेंगे कि मैं इसे पति मानती हूं और मैं इसे पत्नी मानता हूं, तो ये अपनी कोई भी भाषा में ये अपना एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिस भाषा में सामने वाले जो प्रेजेंस लोग हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और एनी अदर पर्सन, जिनको भाषा वो समझ में आ रही है, ठीक है, अब वो कर सकते हैं, गार्लैंड अपना एक्सचेंज कर सकते हैं, रिंग पुट कर ला सकते हैं, तो माना जाएगा कि इनकी शादी इन्होंने अपनी रचाई गई है, बात खत्म हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना 2001 के अंदर अपना नागालिंगम वर्सेस शिव गामी 2001 सुप्रीम कोर्ट ने भी सेक्शन नंबर 7 कैपिटल ए की जो अमेंडमेंट करी गई थी इसको सही माना था, इसको अपहेल्ड करा था कि जो ये अमेंडमेंट करी गई है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 2014 में मद्रास हाईकोर्ट ये पर्टिकुलर शादी जो ये रचाई जा रही है इसको मना कैसे कर सकता है, और जो 2023 में इन शादी को मना कैसे कर सकता है, ये तो गलत बात होगी। और जो कि यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट अपना व्यू लेके आया हुआ है पंडियान के केस के अंदर कि पब्लिक सोलमनाइजेशन या पब्लिक डिक्लेरेशन मैंडेटरी होगा जब भी हम इस शादी को अपना सही मानेंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक व्यू लगाया कि अगर मान लो यार अगर कपल्स जो है अपना शादी जो रचा रहे हैं वो पब्लिक डिक्लेरेशन करते हैं तो भाई उनका फैमिली का अपोज करने का यहाँ पे डर पैदा हो रहेगा उनका, और सोसाइटी के अंदर उनकी जो लाइफ की सेफ्टी है उसका डर बना रहेगा, ठीक है। अगर वो पब्लिक डिक्लेरेशन करते हैं तो उनकी लाइफ का रिस्क पोटेंशियली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उनको जो है फोर्सफुली सेपरेशन करने के लिए, अलग अलग रखने के लिए करा जाएगा। जो अभी जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूं आपके आगे, उस केस में भी तो अलग उनको रहने के लिए बोल दिया गया, माँ बाप जो है लड़की को अपना कमरे में बंद करके या इलीगल तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है, तो ऐसा तो होगा ही होगा, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो जो बालाकृष्ण पंडियान के अंदर मद्रास हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था 2014 में, ये एक तरह से एरर है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, और हम जो है मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को फॉलो नहीं करते, हम डिसएग्री करते हैं। यहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने अपना जो व्यू दिया है इस पर्टिकुलर मैरिजेस के रिगार्डिंग, ये नैरो व्यू दिया है, ऐसे तो सोच हमें रखनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसे तो बॉडीली इंटीग्रिटी के ऊपर या अपना लाइफ सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा पाप होगा, ये बहुत दिक्कत वाली बात आएगी। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में ये बात क्लियर कर रखी है कि राइट टू चूज अवर लाइफ पार्टनर इज अवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21 विद राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी, कि मेरा अधिकार है कि भाई मैं अपना लाइफ पार्टनर किसे बनाऊंगा, तो मेरे पास अपना अधिकार है, मेरा आर्टिकल नंबर 21 ये बात कहता है। मेरे पास ये भी अधिकार है कि मेरे को किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है, ये भी मेरे पास अपना अधिकार है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, तो कोई भी मेरा अधिकार ये छीन नहीं सकता है। और केवल पब्लिक डिक्लेरेशन या पब्लिक मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, पब्लिक सोलमनाइज नहीं कर रहा, सिर्फ इस वजह से मेरी शादी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, फेक सर्टिफिकेट का टैग लगा दिया जाएगा, ये तो गलत बात है भाई, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे जो एडवोकेट्स अपना शादी रचवा रहे हैं, ऐसा ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दिया है, ये जो वकील होगा ना, तो वो जब सोलमनाइज कराएगा तो वो एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर, जो ये विटनेस मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 7 कैपिटल ए के अंदर कोई भी फ्रेंड के आगे शादी रचा सकते हो, कोई भी फैमिली पर्सन के आगे या एनी अदर पर्सन, तो ये एनी अदर पर्सन है ना, तो यहां पे वकील भी बन सकता है एनी अदर पर्सन में, बट वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में ना बने, अपना पर्सनल कैपेसिटी में। जैसे मेरे दोस्त की शादी है, चलो मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूं, ऐसे तरीके से वकील जो है ऐसा विटनेस के तौर पर बन सकता है, लेकिन प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं बन सकता। दूसरी बात ये जो बार काउंसिल को ऑर्डर करा था कि भाई ये हम ऐसा करेंगे, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा नहीं भाई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडवोकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, उसके बाद बहुत सारी ड्यूटीज होती है अपनी परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसा भाई वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट इशू करा, इसको फेक नहीं बोलेंगे, उसके बाद कैपेसिटी है, प्रोफेशनल काम है भाई,
advocates have many capacities. They are the officer of the court. While acting as a counsel, while acting as an advocate, they have to undertake volunteer to solemnize marriage वगैरह वगैरह. बट यहाँ पे बोलते हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप शादी को अपना एज अ विटनेस बन के मत आओ, पर्सनल कैपेसिटी में आओ कि तुम्हारे दोस्त वोस्त की या फैमिली वगैरह की शादी है. ऐसे केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल्ड कर दिया कि बेकार है, इसको हटाओ, बात खत्म. तो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी फाइल करी गई थी इलरासन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएलपी का नंबर है 006534 2023 के अंदर, जो अभी 28 अगस्त को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट डिक्लेयर करा है. अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पूरी की पूरी कहानी जानने के बाद, तो मुझे जरूर बताइएगा. कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेगा, और शेयर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वीडियो को लाइक करके भी थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू, धन्यवाद.